लाइट साहब फिर तशरीफ ले गई हैं। अच्छा जी, अब हमने कॉम्बिनेशन सर्किट एनालिसिस को डिस्कस करना है। हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक पहला सर्किट है। अब इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ गेट्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से ये सर्किट बन गया है। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने करना ही होता है कि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इसको मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस वाला टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिड में भी और फाइनल में भी मैं ज़रूर इसमें से सवाल पूछती हूँ, तो मेक श्योर कि इसके बीच में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नोटेशंस चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे अगर ए मिल रहा है तो आगे नॉट गेट लगा हुआ है, तो आउटपुट पे मुझे मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी तरह यहाँ पे मुझे मिलेगा बी। फिर इसी तरह यहाँ पे मुझे मिल रहा है सी और यहाँ पे मुझे मिल रहा है डी। आगे मेरे पास लगा हुआ है एंड गेट। एंड गेट का काम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो इन दोनों इनपुट्स को करेगा मल्टीप्लाई। पहली इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट और दूसरी इनपुट है बी।
फिर इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास और गेट है, और गेट का काम है एडिशन, C प्लस D। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नैंड। नैंड गेट क्या काम करता है, जो भी दो इनपुट्स आती हैं उनको पहले करता है मल्टीप्लाई और उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहले इनपुट है A कॉम्प्लीमेंट B, दूसरी है हमारे पास C प्लस D। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। यहाँ पे बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं, एल्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वीक 4 में मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी इसको। हाँ जी, आके जी बेटे बताइए। मैम भी हमारे पास क्या चीज? स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में क्या? तो इसको भी हम मुझे आपकी बात समझ नहीं आई आकिब। मैम मैंने इसका नाम डाल दूं। हाँ जी, मैं आपके लिए एनोटेशन ऑन करती हूँ। हाँ जी करें प्लीज। मैम ये वाला ये भी है ना, हाँ तो इसकी इनपुट के ऊपर ए है तो आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ना। तो ये हमारे पास आगे जो ये चीज है और ये वाला दोनों ये सेम है। नहीं दोनों सेम नहीं है, पहले वाला एंड है दूसरे वाला नैंड है। नैंड है बबल लगा हुआ है ना आगे इसके लड़के। आगे सिर्फ आगे बबल लगा हुआ है। ठीक है ठीक है मैम, समझ चलो आ गया। वीडियो बंद करो अपनी। देख लिए तो हम सब में। अच्छा जी, तो ये इसका आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अब इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी किया हुआ है। कि पहले ये सारे वैल्यूज, अब ज़ाहिर वो वहीं से शुरू होता है, इनपुट पे आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेवल को हमने सॉल्व किया ये, और फिर एंड के ऊपर फाइनल लेवल को हमने सॉल्व किया ये। ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। इस एग्जांपल को आप लोगों में से कोई सॉल्व करेगा? कौन सॉल्व करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। तो कौन सॉल्व करेगा? गिने चुने 3-4 बच्चों के अलावा। ठहरो मैं खुद किसी को बुलाती हूँ। मोहम्मद हुजैफा 3032। मोहम्मद हुजैफा। सॉरी मैम मैं अभी आ रहा बड़ा एहसान कर रहे हैं मेरे पे, हूँ। शाबाश। नहीं मैम सॉरी मैम मैं अभी नहीं उठाया काम के लिए। अच्छा चल, अच्छा जी कौन सॉल्व करेगा इस एग्जांपल को? रेज योर हैंड्स। आकिब के अलावा भाई, आकिब ही सारा काम करता है और किसी को कुछ नहीं आता। सारे वेले निकम्मे फारग तरीन लोग बैठे हुए इस क्लास में। 2-3 कर रहे करें। आज तो किसी को सॉल्व करना ही पड़ेगा। आकिब, हमजा, जीशान, साकिब, इनके अलावा कोई हो रहा है?
चौधरी जिबरान साहब अनम्यूट करें। जिबरान अनम्यूट करें बेटा। अच्छा अनम्यूट भी नहीं करना है, सवाल सॉल्व भी नहीं करना, टीचर की बात भी नहीं सुननी। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, बहुत फख्र होगा आपके ऊपर। आलियान। अच्छा चलो हसीब, हसीब से करवा लेते। हसीब भी करता होता है वैसे। जी हसीब जी। हसीब ऐसा क्यों, आपकी क्लास को कुछ भी नहीं आता या क्या मसला क्या है? घबराते क्या है, मतलब लड़कियां और कॉन्फिडेंस ही नहीं है इनमें, हद हो गई है भाई। लड़कियां बनी हुई है सारी की सारी। चलो अब सॉल्व करना शुरू करें प्लीज। जो गिने चुने मर्द हजरात हैं वो सॉल्व करें सवालात। एनोटेशन ऑन है बेटे। हाँ बिल्कुल आ रहा है, ए लिखा है आपने। इस जॉइंट का मतलब ये है कि ये जो ए की वैल्यू है ना, यहाँ पे भी यही जा रही है और यहाँ से ये इस नोट को भी यही मिल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ओए नहीं नहीं, मैं क्लास ले रही हूँ सिर्फ। ठीक है, सही हो गया, गुड। तो अब आगे नॉट गेट है तो ये सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। वो बेटे ऊपर जो पहला वाला नॉट था जिसकी इनपुट बी है उसकी आउटपुट लिखो ना, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। ठीक है, और तीसरे वाले नोट में बिल्कुल सही है। अब पहले वाला और गेट सॉल्व करें। बिल्कुल। नैंड नहीं है बेटा, ये एंड है। बबल तो नहीं लगा हुआ ना, बबल लगा होता तो फिर नैंड होता। हम्म, जी। बिल्कुल ठीक, गुड।
जी जी बिल्कुल एंड गेट है। हम्म ठीक है। जी बेटा ये और गेट है। हम्म बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट, सही सॉल्व किया आपने मुझे, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे जो निकम्मे बैठे हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के अलावा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी हुआ है नीचे सवाल। ठीक है बेटे, थैंक यू। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुआ है। एग्जाम में आपने एक ही दफ़ा करना है सॉल्व, जिस तरह अभी उन्होंने किया था। यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए उसको अलग अलग स्टेप्स करके शो किए हुए हैं, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे जाना है। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको कौन सॉल्व करेगा? किसी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया सॉल्व करने का तो रेज योर हैंड्स। नहीं, हसीब नहीं सॉल्व करेगा। आमिर किधर है? हसीब ने ठीक उठाया उस क्लास का। हाँ भाई, आमिर अब्बास। वालेकुम सलाम मोहतरम, कर लें सॉल्व। माशाल्लाह। पिछली क्लासेस में आप कहाँ थे? अच्छा जीशान बेटे, जरा पिछली क्लास की जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए तो उसमें देखें आमिर अब्बास का नाम है। अगर इसका नाम है तो उस नाम को हम वहां से हटा देंगे, इसकी फिर पहली क्लास से कंसिडर करेंगे। जी हसीब। नहीं 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 नहीं, आपने नहीं शुरू करना इसको, इसको कोई और शुरू करेगा। नहीं 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 नहीं, वो आपने हैंड रेस किया हुआ था, मैंने तब अनम्यूट किया आपको। जी जीशान, अनम्यूट करें। सॉरी। हाँ, मैंने कहा कि आमिर की जरा अटेंडेंस देख के बताएं, लास्ट जो क्लास थी उसमें। हाँ, हाँ जी, हाँ जी है। आमिर जरा अनम्यूट करें बेटे। आमिर अब्बास जी बेटे, आपकी तो अटेंडेंस है पिछली क्लास में भी, और आप कह रहे हैं आपकी फर्स्ट क्लास है। तो अटेंडेंस हमारे पास भाई रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट है पार्टिसिपेंट्स का, आपका नाम है उसमें। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? देखिए, आपको एक चीज आप सॉल्व नहीं करें, इसका मतलब आपको ये चीज समझ नहीं आई, तो आपको समझनी चाहिए ना। इसी वीक की जो पिछली क्लास है आपकी। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं पिछले वीक की निकालूंगी तो पिछले वीक की भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। जी रिशान। हाँ, आप साइड ले लो दोस्त की, तुम इतना कितना तो मुझे भी पता है। बहरहाल यहाँ पे जो बात करने का मकसद है वो ये कि अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई भी ना, तो उनको चाहिए कि वो हैंड रेस करके बताएं कि हमें समझ नहीं आया, मैं उनको सॉल्व करवाऊँ, वो सीख जाएं चीज को। सीखेंगे बिना पेपर तो आपकी यूनिवर्सिटी में।
पैसे दिए हुए हैं तो पढ़ो। पढ़ते पता नहीं क्यों नहीं हो, वालदैन के पैसे जाया कर रहे हैं, सारे तुले हुए, इतने सारे लोग, कोई बंदा हैंडल नहीं कर, किसी को समझ नहीं है, किसी और डिटेल में समझाने की कम से कम आपको समझ तो आए। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं समझ आई है, कैसे पता चलेगा कि क्या था। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम मैं पूछूं? जी प्लीज। सख्त मेरा दिल बुरा कर दिया आप लोगों की क्लास ने आज, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी इस क्लास से। मेरा ख्याल था बच्चे इतने काम करने वाले, लेकिन गिने चुने 4-5 बच्चे। बहरहाल आप लोगों की अपनी मर्जी है, हमने जब पढ़ना था हमने पढ़ लिया। आपको कई वक्त करें मतलब नहीं रखी तो बच्चा अभी गैर हो गया। खुबैब सॉल्व करें, खुबैब के अलावा बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। अच्छा, मुझे प्रोटीज का लिंक आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप के ऊपर, वो मिल गया होगा सबको, वहां से उसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ एक फाइल पड़ी हुई है क्रैक के लिए, उसी तरह की एक फाइल आप लोगों के वर्जन की अपलोड की हुई है मैंने ऑलरेडी LMS के ऊपर। उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका प्रोटीज इंस्टॉल हो जाएगा, जिस किसी का नहीं हुआ। क्रेडिट्स जाते हैं उज़ैर आफ्ताब को, अगर मैंने नाम गलत नहीं बोला तो। शुरू में तो उज़ैर ही था, बिस्म उज़ैर का नाम दिए यहाँ किसी ने तो मुझे याद आया, लेकिन उज़ैर मेरा ख्याल है आप लोगों की क्लास का नहीं है, उज़ैर किसी और सेक्शन का है। हम जी सॉल्व करें बेटे आप, गुड, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाकी के लोग थोड़ी सी गैरत खाएं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। वक्त तो नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
तरह इसका सोल्यूशन है यहाँ पे। ये अगला सर्किट है, इसको कौन सॉल्व करेगा? रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ जी, कौन सॉल्व करेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल? हमजा सगीर की तरह। हमजा हमजा सगीर। अरे हमजा चला गया, हमजा का नाम नहीं नजर आ रहा। अच्छा चल खैर, एनीवन एल्स? फहद जमान, अनम्यूट करें बेटा। नहीं, हसीब नहीं सॉल्व करेगा। हाँ जी फहद, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शुरू करें। हाँ बेटे, आपने फिजिक्स सॉल्व करना शुरू नहीं किया। सॉल्व होगा। फहद गायब हो गए। फहद जमान, फहद अनम्यूट करें बेटे, आप सॉल्व कर रहे थे। हाँ मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ, वो लिखना नहीं आ रहा है। अच्छा चले, मैं इसको सॉल्व करती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ इनपुट पे ए है तो यहाँ पे मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे मिल रहा है मुझे बी। यहाँ पे मुझे इनपुट पे सी है तो आउटपुट मिलेगा सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मिल रहा है डी। इसी तरह यहाँ पे मिल रहा है सी। यहाँ पे मिल रहा है ए और यहाँ पे मिल रहा है ई। अब आगे एंड है, एंड ने दोनों इनपुट्स को करना होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसी तरह ये जो नेक्स्ट एंड है, इसके तीन इनपुट्स हैं। पहले इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरी इनपुट है सी कॉम्प्लीमेंट और तीसरी जो इनपुट आ रही है हमारे पास वो आ रही है ए। ये यहाँ से अगर आप देखें ना, ये जो इसको इनपुट जो आ रही, ये इस पॉइंट पे आगे जॉइंट लगा हुआ, ये ए है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास नैंड है। नैंड किस किस का हो रहा है? नैंड को जो पहली वैल्यू है वो जा रही है सी कॉम्प्लीमेंट, जो दूसरी वैल्यू दैट इज डी और जो तीसरी वैल्यू है दैट इज सी। और नैंड है तो नैंड क्या करते हैं? एंड करके होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास दैट इज ए और ई, उनका और हो रहा है तो और मतलब हम उनको प्लस करेंगे। ये आ गया। फिर आगे है हमारे पास एक्सॉर, तो वो एक्सॉर किन दो टर्म्स को एक्सॉर कर रहे हैं। जो पहली टर्म है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी और जो दूसरी टर्म है वो है ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए। फिर नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे एक्स नॉर है। एक्स नॉर की जो दो इनपुट्स हैं, पहली इनपुट है हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट
डी और सी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरी इनपुट है हमारे पास ए प्लस ई। ओके, अब इसको फॉर इंस्टेंस मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास है जनाब x के इक्वल, और ये मेरे पास है जी y के इक्वल। तो आगे ये दोनों हो रहे हैं प्लस, ये x प्लस y। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें प्लीज। हाँ देखिए, सवाल भी नहीं पूछ रहे, और जब सॉल्व करेंगे ये बुलाते हैं तो फिर कोई सॉल्व करने पे भी तैयार नहीं है। जी हमजा। हाँ मैम, ये डी और सी वाला जो वहाँ पे गेट लगा हुआ है, ये वाला ये मैम गेट लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। देखो, इसमें जो पहली वाली वायर है वो कहाँ जा रही है, ये आके जॉइंट लगा हो ना, जिधर जॉइंट लगा हो वो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, इसका वैल्यू सी कॉम्प्लीमेंट मिल रही है। यस मैम। जो दूसरा है उसका वैल्यू डी मिल रही है, और जो तीसरा उसका वैल्यू सी मिल रही है। तो रैंड ने क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके होल कॉम्प्लीमेंट लगा देना। ओके मैम, ठीक है ठीक है। जी, आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास है यहाँ पे तो। मेरा ख्याल ये लास्ट एग्जांपल थी। हाँ, ये इसका सोल्यूशन आ गया कंप्लीट, और ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। इस एग्जांपल को कौन सॉल्व करेगा? इसको तो सॉल्व करते हुए अमवात वाक़या होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर हमने इस मीटिंग को एंड करना है। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? हमजा सगीर किधर है? हमजा बेटे आप सॉल्व करें इसको। हमजा अनम्यूट करें बेटे। हाँ मैम, मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व हाँ, करने मैं की, आपको लेकिन साथ साथ बताती हूँ, आप शुरू करें स्टेप बाय स्टेप। मैम क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, यहाँ पे लाइट का इशू था, तो मैं टेस्ट डेटा भी यूज कर रहा हूँ यार लाइट का मोबाइल। इशू सब जगह है, मेरा खुद लैपटॉप बेचारा बंद होने वाला है, और मेरी भी एक और क्लास भी है, पता नहीं क्या होगा। चलिए आप मुझे साथ साथ बताएं, मैं स्क्रीन पे आपके लिए लिखती हूँ। अच्छा जी, बताएं बेटे मुझे यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है? ए आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा है, गुड। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे मैम डी आ रहा है, बी आ रहा है, और इसके बिल्कुल नीचे क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ पे यहाँ पे मैम सी आ रहा है। सी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो नॉट इसकी इनपुट कहाँ से आ रही है? मैम डी से आ रही है बी इसकी से नहीं इनपुट, आ रही बेटा, ए से आ रही है। जॉइंट किधर तो लगा ए हुआ? से आ रही है, ए से। हाँ ठीक है, और इसी तरह ये नेक्स्ट इनपुट कहाँ से आ रही है? मैम ये बी से आ रही ये बी से आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज डी। ये हो गया। अच्छा, अब इस नॉट के आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? है मैम बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे तो सी आ रहा है, इस नॉट के आउटपुट पे क्या मिलेगा? मैम ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर इस एंड के आउटपुट पे क्या मिलेगा? मैम एंड में ये मल्टीप्लाई करेगा, हाँ, बी कॉम्प्लीमेंट सी। बी कॉम्प्लीमेंट। और ये जो नेक्स्ट एंड है यहाँ पे क्या मिलेगा? मैम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे मेरे पास ये और है, और में मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगी? मैम और ए, और है ना, प्लस यस मैम प्लस आएगा को। दूसरी वैल्यू थी दैट वाज बी कॉम्प्लीमेंट सी। अच्छा जी, फिर आगे ये कौन सा गेट है? एक्सॉर। इनपुट क्या है जी? पहली इसकी इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सॉर। दूसरी इनपुट क्या है इसकी?
दूसरी इनपुट है इसकी डी, डी है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट और है, इस और की दो आउटपुट्स हैं, पहली आउटपुट ये वाली आ रही है और दूसरी आउटपुट ये वाली आ रही है। बताएं क्या लिखूं? पहली इनपुट क्या है इस और की? ए कॉम्प्लीमेंट बी, और दूसरी क्या है? दूसरी है डी। ये देखो ना, ये जॉइंट किधर लगा हुआ है? डी वाली वैल्यू पे लगा हुआ है ना। और उसके बाद फिर ये फाइनल और इसमें क्या होगा? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों प्लस हो जाएंगी। तो पहली जो टर्म है हमारे पास वो है ए प्लस बी बार सी, और लगा हुआ है दूसरी टर्म है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी और उसका एक्सॉर हो रहा है डी के साथ। तो ये फाइनल आंसर आ गया, राइट? क्या ख्याल है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है हमसा? ठीक है, गुड। तो नेक्स्ट जो एक दो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप लोगों ने, सॉरी क्या कंफ्यूजन रह गई है, पूछे ना बेटे। अच्छा, चलो गेट्स को देख लेना। हाँ गेट्स को देख लेना, यहाँ पे तो बस उनकी इक्वेशन ही लगानी होती है। चलो ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका मैं यहाँ पे क्लियर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं सेशन को भी कंक्लूड कर रही हूँ। मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपरेशन के साथ आए। हो सकता है मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट एनालिसिस का सरप्राइज क्विज ले लूँ आपका क्लास के दौरान। जी यूजर अनम्यूट करें। क्या चीज? वीडियो लेक्चर एलएमएस के ऊपर साथ साथ अपलोड कर रही हूँ ना बेटे। पिछले मैंने अपलोड किए हुए हैं, ये भी कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके चलिए ठीक है बच्चों, इस सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अटेंडेंस के सबके बेटे।